हम आपको लेकर आए हैं पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ शादरा जिले के विवेक विहार जोन सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम बना हुआ है। देश सेवा के जज्बे को लेकर दिन रात सिविल डिफेंस के जवान हमारी सेवा में तत्पर हैं। आइए मिलते हैं डिप्टी चीफ वार्डन श्री प्रकाश से उनकी टीम काम करती है, जानने की कोशिश। हमारा एक तरह से कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ से हम सारी जगह के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और एडीएम सर का जो आदेश होता है, हमारे पास रिजर्व टीम है जो किसी भी मौके पर जाने के लिए सक्षम है, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम हो या कुछ हो। कंडेम्ड जोन है हमारे पास जहाँ पर लड़के ड्यूटीज़ करते हैं, जहाँ भी जो भी कोविड पेशेंट होता है वहाँ पे हम वो लगा देते हैं उनको, वो उन पर पूरी निगरानी रखते हैं कि अंदर ना कोई जाए ना अंदर से बाहर आए। तो कितना स्टाफ यहाँ से वर्किंग है? इस समय मेरे पास 400 का स्टाफ है जो वर्किंग है। किस किस एरिया में यहाँ से कंट्रोल? सारा पूरा जोन विवेक विहार के अंदर जो भी एरिया आता है सब मेरे अंडर आता है, जिसको मैं लुक आफ्टरिंग करता हूँ। सर, सिविल डिफेंस के जवानों को कोरोना काल के अंदर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए परेशान, वो युद्ध स्तर पर देखिए घर से बाहर कोई निकलता है तो परेशानियाँ तो होती हैं, मगर हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं इतने सक्षम है कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले जो महामारी हुई थी खाना बांटने में, उसमें कितना रिस्क था, फिर भी हमारे वॉलंटियर जरा भी चिंतित नहीं हुए। और एक और खुशखबरी दे दो, हमारा कोई भी वॉलंटियर पॉजिटिव नहीं था उस ड्यूटी में भी, और आज भी 1% को तो मैं कहता नहीं, सब अपना नेगेटिव है। कई बार हम टेस्टिंग करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। सर, अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, हमारे जवान बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी हम ब्रीफिंग करते हैं और उनको बताते हैं इस तरह से अगर कोई कमी है। वैसे तो हमारे जो वॉलंटियर्स है पूरे सक्षम है, कमी का कारण नहीं होता, फिर भी छोटी मोटी कमियां तो सबके अंदर होती है, जिसको उनको डांटा भी जाता है, प्यार भी किया जाता है। ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये कोविड का सेंटर शुरुआत से बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे सिविल डिफेंस कैसे काम करता है? नहीं, हमारे पास एक सेंटर होता है कहीं भी मिलने के लिए, जैसे शादी विवाह में होता है कि फलानी जगह बस जाएगी, वहाँ एक हमारा सेंटर है, वहाँ से फिर हम बारात के लिए, ऐसे ही हमारा ये है। ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए है ना, तो उनकी देखभाल के लिए कैसे काम हो रहा है? नहीं, हमारे जो सिविल डिफेंस है बाकायदा वहाँ जाते हैं, उनको देखते हैं, अगर उनको कोई मदद मिलती है, कोई सामान, तो हमारे वॉलंटियर ला के देते हैं उनको। कोई उनका सामान आता है बाहर से तो बाहर वो रख देते हैं, उनके वहाँ वो अपने ऊपर ले जाते हैं। सर, आज की डेट में कितने पॉइंट्स हैं जहाँ आपके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं? लगभग 130 के करीब है। 130 पॉइंट। इनकी मॉनिटरिंग किस तरह की जाती है? ऐसा है कि हमारी एक टीम चेकिंग के लिए, और फिर हम क्या करते हैं, उनके डीडी एंट्री वगैरह होती है, उनसे हम पिक मंगाते हैं, जिसको हम चेक करते हैं कि वो वॉलंटियर पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उनकी अटेंडेंस की डायरियाँ लगवाई हैं जो थाने जाके डीडी एंट्री करवाते हैं, उसको चेक करके ही हम इनकी अटेंडेंस लगाते हैं। सर, विवेक विहार जोन के अंदर कितने थाने आते हैं, कितने थानों के अंदर आपकी जोन की टीम काम कर रही है? लगभग 7 थाने मेरे पास आते हैं, पूर्ण रूप से 3 थाने, आनंद विहार, फर्श बाजार, विवेक विहार, कुछ गांधी नगर का भी एरिया है मेरे पास, कुछ कृष्णा नगर का है, कुछ सीलमपुर का है, कुछ जगतपुरी का, ये सब मेरे अंदर है। एसडीएम विवेक विहार के अंदर जो भी चीज़ आती है वो सब मेरे को सब्सक्राइब की जाती है, उसके अंदर ही मेरे को काम करना होता है। प्रकार से सिविल डिफेंस के जवान कोविड-19 में लगे हुए हैं, तो आपको सीनियर अधिकारियों का, दिल्ली पुलिस का या प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है हमारे को। हमारे एसडीएम सर श्री देवेंद्र गुप्ता जी हैं, उनका, सीनियर चीफ वार्डन श्री नूर गुप्ता जी हैं उनका, और हमारे कंपनी कमांडर श्री पी के गुप्ता जी हैं उनका, और हमारे चीफ वार्डन श्री LS रावत जी हैं, और लेडीज़ विंग को देख रही हैं एडिशनल चीफ वार्डन श्रीमती शकुंतला शर्मा हैं, और डिप्टी चीफ वार्डन हेड क्वार्टर श्री राजेश अग्रवाल जी मेरे भाई, बड़े भाई समान है, पूरा सहयोग करते हैं ये सब मेरे। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या क्या सहयोग? दिल्ली पुलिस भी पूरे कोऑपरेट करती है, मगर बीच में ऐसी नेगेटिव छवि सी बन गई थी कि जैसे आपस में टकराव है, मगर ऐसा है नहीं। परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, मेरा नाम मीनू है और मैं यहाँ पे कंटेनमेंट जोन देखती हूँ। मेरा टाइम 12 से 8 है, जो मैं टाइम देखती हूँ। एक्चुअली हम लोगों के पास कुछ कंटेनमेंट पॉइंट आते हैं कि यहाँ पे कोविड के पेशेंट हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम अपने यहाँ से अपने वॉलंटियर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या उनको कोई भी ज़रूरत हो तो हमारे वॉलंटियर उनको पूरा कर सकें। वॉलंटियर की जिम्मेदारी क्या होती है? उन लोगों को खाना उपलब्ध कराना, दवाई या सुरक्षा? सर, जैसी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे जो वॉलंटियर होते हैं उनको जो भी सामान या मेडिसिन चाहिए होती हैं या कोई सामान चाहिए होता है, तो वो हमारे वॉलंटियर उनको देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पास पड़ोसी होते हैं वो थोड़े से उनके खिलाफ हो जाते हैं, जो भी कोविड के पेशेंट होता है,
तो उन लोग से भी सुरक्षा हमारी वॉलंटियर ही करती है, उन लोगों को समझाती है कि नहीं, उन लोगों का साथ देना चाहिए। उन लोग के हम लोग जब उनके साथ ही होंगे तो एक मोरल सपोर्ट होता है ताकि वो अपनी इस बीमारी से लड़ सकें सर। कोविड का मामला ऐसा है कि जब आदमी को घर में बंद कर दिया जाता है तो उसे गुस्सा भी आता है। ये कभी सब कुछ ऐसे बिल्कुल विवाद भी हुए हैं, लोगों ने कहा कि नहीं हमें सर, हाँ कई बार हुए हैं, बट हम लोग उनसे बात करके उनको समझा के सर बिल्कुल एग्री होते हैं, वो मानते हैं। तो सर कई बार सामना हर चीज़ का करना पड़ता है। लगभग कितने दिन का क्वारंटाइन होता है? सर पहले तो 21 दिन का होता था, बट अब कम हो गया है, तो अब 14 दिन का होता है। जी मेरा नाम सलीम है, मैं डिवीज़न 214 से हूँ। आप किस फील्ड में अभी कहाँ ड्यूटी लगी हुई है? सर हम चलान टीम में हैं और जो भी हमें एरिया हमारे इसमें 6 थाने आते हैं और जो भी एरिया दिया जाता है हमें, जैसे कि वानी नगर या अविवेक विहार या आनंद विहार, कलपड़गंज, कृष्णा नगर, जो भी 6 एरिया में से जो भी हमें एरिया दिया जाता है वहाँ पर जाकर हम हमारे टीचर हैं उनके साथ चलान करते हैं। आज आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? सर हमारी आज ड्यूटी थी विवेक विहार। आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? सर हमारी ड्यूटी जो टाइमिंग है सुबह 8 से रात 8 बजे तक है। जैसे कि आप चलान टीम में आपने बताया, आपको किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती है? जैसे कि सर हम जैसे किसी को रोकते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई हमें जैसे उन्होंने मास्क नहीं पहनने का, तो हम कहते हैं सर आपने मास्क नहीं पहनने का, आपका चलान है, हमें आईडी दे दीजिए। बहुत से बोलते हैं कि सर आपको आईडी लेने की मतलब इजाज़त नहीं है। हम कहते हैं सर अपनी आईडी तो दिखाइए, और वो कहते हैं भाई, वो हमसे मिसबिहेवियर करते हैं कि भाई आईडी क्यों ले रहे हो। हम कहते हैं सर आपका चलान है, तो कहते हैं चलान वालान कुछ नहीं है और आप ऐसे ही हमें परेशान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सर पर से जिसे हमें आदेश हैं तो हम ऐसे ही काम करते हैं और हमें बहुत लोग तो कोऑपरेट करते हैं और बहुत से लोग तो कोऑपरेट भी नहीं करते सर। जो लोग कोऑपरेट नहीं करते उस केस में फिर आप क्या करते हैं? उनको सर हम तरीके से समझाते हैं, अगर वो हमारी बात समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या हमें फिर उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। आपके जो सीनियर्स हैं उन लोगों की सपोर्ट रहती है? हाँ सर बिल्कुल रहती है, हमारे श्री प्रकाश जी हैं और हमारे राकेश जी हैं। बताइए कि कोरोना का संकट का काम है, घर वाले कितना आपको वो करते हैं कि भाई संभल के जाना, कितनी हिदायत दे के भेजते हैं? हाँ सर ऐसे ही है, जैसे कि हमें घर वाले कहते हैं भाई जैसे आप जा रहे हो ड्यूटी पे आ रहे हो, कोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना, फैमिली है पूरी, तो इससे थोड़ा डर तो लगता है, मगर इस बात का हमें क्या कर रहे हैं कि हम देश के नहीं कुछ कर रहे हैं। जैसे हम सिविल डिफेंस में तो हमें अच्छा लगता है हम देश के नहीं कुछ कर रहे हैं, और जैसे हमें पूरी सपोर्ट मिलती है हमारे सीनियर के यहाँ से, आनंद सर, श्री प्रकाश जी काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि आप, राकेश जी हमें पूरी सपोर्ट करते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखें और साथ में अपना काम भी।